भाई अभी सुबह के 3:46 हो रही है और तुम्हारा भाई चल दिया है दिल्ली जंतर मंतर पर। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं स्टेशन पे आता हूँ यार, मुझे पता ही नहीं चलता कि टिकट कहाँ से मिलती है। फिर मैं बहुत देर तक ढूंढता हूँ, फिर मुझे यार पता चला कि टिकट तो स्टेशन पे ही मिलती है। और फिर मैं जैसे ही टिकट लेता हूँ वैसे ही हमारी ट्रेन आ जाती है। वाह भाई वाह, क्या कोइंसिडेंस है। और फिर मैं ट्रेन पे चढ़ जाता हूँ, मगर यार ट्रेन पे कोई चढ़ने नहीं दे रहा था क्योंकि यार भीड़ ही इतनी थी, सब धक्के मार रहे थे। मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप वीडियो ना देखकर ये वाला व्यू देखिए कितना अच्छा है। और फिर ये ट्रेन हमें जैसे तैसे करके 7:24 पे उतार तो देती है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है देखिए यार। जैसे ही हम स्टेशन पर उतरते हैं हमें यही नहीं पता जाना किधर है, क्योंकि मुझे पता था मेट्रो बंद थी, इसलिए मैं मेट्रो की तरफ न जाकर सीधा एग्जिट ले लिया। एग्जिट लेने के बाद हमने अपना फोन निकाला और खोजबीन करी। ज्यादा दूर नहीं जाकर हमें सीधे जाना है और वहाँ से राइट लेकर और फिर सीधे जाना है, तो हम पहुँच जाएंगे जंतर मंतर। आप लोगों में से कोई भी जाना चाहता है तो मैं उसको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप लोग स्टेशन से उतरते ही मैप को ओपन करना और सर्च करना, क्योंकि आगे ही चलते नेटवर्क बिल्कुल बंद हो जाते हैं। नेट बंद कर दिया है, पता है नहीं किधर जाना है। तो हमें सामने दिखता है कि हमारा तिरंगा लहरा रहा है, तो हमारे दिल में थोड़ा सुकून मिलता है। और फिर हम लोग जैसे ही आगे जाते हैं तो हमें दिखता है कि पुलिस वाले प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी एक नहीं 20 लोग। तो हम भी वहाँ पे बिना सोचे समझे उनके पीछे ही चल देते हैं। खैर हम आगे जाते हैं, हमको पुलिस वाले तो मिलते नहीं है, मगर यहाँ पर हर जगह रिपोर्टिंग हो रही थी, आप उसको थोड़ा सा सुनिए और फिर मैं मिलता हूँ आपको आगे। मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इनकलाब जिंदाबाद, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह अकबर, मैं बोल रहा हूँ वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु खालसा। तो मेरे अंदर नफरत नहीं है, मेरे दिल में नफरत नहीं है, मेरे भाई के अंदर नफरत नहीं है। मैंने राम बोल दिया, उन्होंने रहीम बोल दिया, हम गले मिल लिए। उसके बाद ये मीडिया क्या दिखा रही है, इनको इतना पैसा मिल रहा है, ये जेब अपनी भर भर के ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बाप दादाओं का पैसा है, अब हमारा पैसा ये लोग। और फिर हम लोग ये सब सुनने के बाद अंदर की तरफ चल देते हैं, और अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है मैंने भी नहीं सोचा था। मैं ये सब नजारा देख के दंग रह गया, क्योंकि यार सब लोग बोल रहे थे तुम मत जाओ वहाँ पर, लाठीचार्ज ये वो वगैरह हो रहा है। भाई कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी कसम, इतना पीसफुली प्रोटेस्ट था ना, पूछो ही मत। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्रिंक करके आए थे, मगर वो बाहर की तरफ थे, अंदर की तरफ नहीं थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो गंदे गंदे नारे लगा रहे थे। मैं उन सब लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जाते हो तो उन लोगों का साथ दो ना, ये सब करने से क्या मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुलिस वालों को उकसा रहे थे, वो क्लिप्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। जब तक आप लोग इस प्रोटेस्ट को एंजॉय करिए। ओबे भाई ये क्या हो गया, बैटमैन यार साइड हटाओ थोड़ा। याद रखना, काले अंग्रेज चले गए, ये नए गोरे अंग्रेजों को छाती में भगाएंगे यहाँ। भाइयों ये वो पुलिस अफसर थे जो उत्तराखंड से आए थे, अगर ये आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। दी मेरा एक क्वेश्चन है कि सरकार पूछ रही है कि आप लोगों को ये फंडिंग कहाँ से मिल रही है इस चीज की। पैसे हमारे पास आपकी तरह हराम का थोड़ी खाता है। बिल्कुल सही बात थी। खुद का सामान है तो हमें फंडिंग की जरूरत ही क्या है, हमें फंडिंग की जरूरत है ही नहीं। हमें तुम्हारी और यहाँ सरकार कह रही है कि फंडिंग दूसरों के हक का छीन के नहीं खाते हैं, अपने खुद कमा के खुद खाते हैं। तो वो कितनी अच्छी बात बोला। की कमाई, हराम की कमाई की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास खुद का सामान है। गाइस इनके पास खुद का सामान है, कोई सरकार से फंडिंग नहीं आ रही यार। आप लोग समझ रहे हो कि कोई सरकार फंडिंग दे रही है, तो ऐसा नहीं है। भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं अलीगढ़ वालों को? कुछ तुम कहाँ हो, जल्दी आओ इधर। समझे भाई, जल्दी आओ इधर और मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ की हालत कैसी है अभी। जिंदाबाद।
भाई जो घर पर हैं सब, उनको क्या कहना चाहते हो आप? भाई जल्दी से जल्दी जंतर मंतर आइए। आपका हमको अभी सिस्टम को जरूरत है हमारी, आप आइए और यहाँ पे प्रोटेस्ट पे ज्वाइन हुई प्लीज। प्लीज भाई ये देखिए ये कौन है, ये कौन है भाई, बोल देना सब एक बार। चोर है चोर। तो इसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रधान ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना मोदी जी कुछ कह रहे हैं। अरे वो जाने वाला है। यहाँ न्याय की संकल्पना में कहा गया है, न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। गाइज आप लोग देख ही सकते हो कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। आप लोग इस नज़ारे को देखिए, हर कोई प्यार से और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। और फिर हम लोग इतना घूमने के बाद यार थक जाते हैं और तो हमें भूख लग जाती है, तो हम खाने की तरफ चल देते हैं। और आप देखिए यार हमें खाने के लिए क्या क्या मिलता है। जैसे ही हम कुछ खाने के लिए लाते हैं और उसके तुरंत बाद ही बारिश आना शुरू हो जाती है, और बारिश के तुरंत बाद ही राष्ट्रगान भी शुरू हो जाता है। और ये वीडियो गाइस मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे दोस्त ने बनाई है। मैंने उसे बाद में समझा दिया था कि राष्ट्रीय गान जब हो तो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। और फिर राष्ट्रीय गान गाने के बाद यार हम खाना तो भूल ही गए थे, तो फिर हम दोबारा खाने की तरफ चल दिए। और फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद नारे लगाए, और नारे लगाने के बाद फिर इन्होंने एक बात बोली थी कि आज रात को बातचीत होगी। और आपको पता ही है 25 तारीख को फिर क्या हुआ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए, मैं आपको लास्ट में मिलता हूँ। बीजेपी सरकार। तो फिर हमको बताया गया कि नड्डा जी जंतर मंतर नहीं आना चाहते, वो आप लोगों से थोड़ा डर रहे हैं। कल रात को कॉल आया कि भाई प्लीज इस जगह मिल लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, आप लोग प्लीज आ जाइए। तो आज 12:30 बजे हम 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलने जाएंगे। लेकिन हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि अब हमें हवाबाजी नहीं चलेगी, हमें हवाबाजी नहीं चाहिए। आपको हमारी डिमांड्स माननी होगी। आपको धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना होगा। नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। अभी बाद में देंगे, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आपको कुछ और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था और आप लोगों को भी अपडेट देना था। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद 1 बजे आपके पास लाइव आता हूँ और आपने लाइव तो देखा ही होगा। ये सब बाहर का प्रोटेस्ट है, एक अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा था और एक बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये सबरा प्रोटेस्ट बाहर का है, आप लोग इसको देखिए। बैठ जाए, लंगर तोड़ चल रहा। दिखाने के लिए कराई। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही गंदा वाला है, इसलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। और फिर हम लोग दोबारा से वापस आ जाते हैं और आप लोग अब इन सबको देखिए। भाई एक फोटो में इसके लिए भाई। और फिर हमारे पास एक भाई आए, बोले कि कुछ करना चाहोगे, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल भाई। और तो फिर मैं कचरा उठाने लगा और इस वीडियो में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग कहीं पर भी जाओ तो कुछ काम करो। और फिर हम लोग यहाँ से 5:09 पर निकल चुके थे क्योंकि यार अब कुछ तो हो नहीं रहा था और पता भी चल गया था कि 25 तारीख को रिजाइन होने वाला है। तो इसलिए फिर हम वहाँ से चल दिए। तो यार फिर हमारी ट्रेन छूट गई, तो फिर हम वहाँ पर आधा 3 घंटा ऐसे ही बैठे रहे और ट्रेन आ भी नहीं रही थी क्योंकि यार ट्रेन कैंसिल हो रही थी। तो अब मैं आपको घर जाकर मिलता हूँ। थैंक यू गाइस फुल वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ,
आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, अब मैं लाइव आया करूँगा और उस पर मैं आप लोगों की वीडियोस दिया करूँगा और रिव्यू करा करूँगा। और रिव्यू करने से मतलब ये नहीं है कि बस रिव्यू कर दिया, अगर जिसकी भी वीडियो अच्छी होगी मैं उसकी वीडियो को फ्री में प्रमोट भी करूँगा। तो थैंक यू ऑल इतना सपोर्ट देने के लिए। और आपको पता ही है कि मैं मन तो नहीं था मेरा ब्लॉग डालने का, मगर मैंने पोस्ट डाली थी तो आपने इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो तब तक के लिए टाटा, sayonara।